हेलो एवरीवन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का। 6 बज चुके हैं, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। जब सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है ना। आज हम यहाँ पर जो हमने टॉपिक किया था पिछली क्लास में दिशा परीक्षण, उसका यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, ये टेस्ट आपने दे दिया तो समझ लीजिए आपका ये टॉपिक है जो कि बिल्कुल कंप्लीट पूरी तरीके से हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, आज काफ़ी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जल्दी से बिल्कुल। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी डाउट हो तो वहाँ पर आप क्लियर कर सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जिनको भी आता है कमेंट करो, नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, बिल्कुल समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? राजेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान में नहीं रखना, आप क्या करिए दोस्तों, पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप सोल्व करके उसको क्या कर सके, बता सके। ऐसे टिप्पे लगाने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं देखने, बिल्कुल आपको सोल्व करके आंसर बताना है। चलिए, राजेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, मतलब कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, दिशा वाला जो डायग्राम होता है वो बनाना है। हमने ये बना लिया है, ठीक है ना। ऊपर है उत्तर, हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, उत्तर है ऊपर, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ तक हमने 15 कर दिया है, 15 किलोमीटर यहाँ तक वो गया। आप क्या बोल रहा है, दाईं ओर घूमा, मतलब कि राइट साइड में, मतलब कि क्लॉकवाइज घूमा है, तो यहाँ पर हमने इसको घुमा दिया यहाँ तक। 10 किलोमीटर चला है, ये 10 किलोमीटर ये चल गया है। अब वो फिर से दाएं दायां घूमा है, दायां घूमा है और 5 किलोमीटर चला है, यहाँ पर 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अंत में वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये चला है, मतलब कि यहाँ पर आ चुका है। कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर। तो देखिए ये 5 है और ये पूरी है जो कि 15 है। 15 में से 5 गया तो यहाँ पर ये कितनी बची, 10 बची, 10 किलोमीटर बची है। अब ये यहाँ पर है और पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये कितनी दूरी हो गई, 10 किलोमीटर। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका डी बता रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, 10 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से दूर है। आ गया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सुशील घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है, वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है ये, सुशील है जो कि अपने घर से सबसे पहले ऑफिस के लिए निकलता है, तो वो क्या बोल रहा है, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। क्या दोस्तों, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर, पश्चिम कौन सी है दोस्तों, ये आपकी ईस्ट है और ये आपकी वेस्ट है, मतलब कि इधर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक वो चल चुका है, ठीक है। ये 5 मैंने यहाँ पर बना दिया, 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, मतलब कि किस तरफ मुड़ता है, राइट हैंड साइड, मतलब कि दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में वो 10 किलोमीटर चलता है। ये 10 किलोमीटर वो चल गया है, ठीक है, 10 किलोमीटर ये चल गया यहाँ पर। फिर वो मुड़ता है किस तरफ, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब कि फिर वो दाएं ओर मुड़ा है, दाएं ओर मुड़ा है, ये 5 किलोमीटर और मुड़ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अंत में वह बाएं ओर किधर दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर चलता है। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर चलेगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये यहाँ पर क्या हो गया,
ऑफिस पहुंच जाता है। 2 किलोमीटर यहाँ पर है जो कि ऑफिस पहुंच चुका है ये। अब वो बता रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप दोस्तों, अब वो यहाँ पर पहुँच चुका है। ये आपकी इतनी सी 2 है और ये यहाँ तक आपकी 10 किलोमीटर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये 10 है तो ये भी आपकी 10 होगी, यहाँ तक 10 है और यहाँ पर 2 है, कितनी हो गई? 12 किलोमीटर हो गई। कितनी दोस्तों? 12 किलोमीटर हो गई। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझते जाना है, नज़र हटी तो यहाँ पर दुर्घटना घट जाएगी। बिल्कुल एक एक ध्यान से आपको देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 किलोमीटर दूर है, उसका घर यहाँ पर था, वो यहाँ से निकला था। ठीक है ना, यहाँ से निकला था और यहाँ पर पहुँच चुका है, तो ये दूरी आपकी है 12 किलोमीटर। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों। अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। किधर दोस्तों? पूर्व दिशा में निकलता है। एक मिनट दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या करता है? पूर्व दिशा में निकलता है। 5 किलोमीटर निकलता है। कितना दोस्तों? ये 5 किलोमीटर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, यहाँ तक ये पहुँचा है। अब क्या बोल रहा है? पूर्व दिशा में जाकर वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। दाएं ओर मतलब कि क्लॉकवाइज नीचे की ओर मुड़ेगा। मुड़ गया। फिर वह क्या करता है? 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर ये चल चुका है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? वो बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, फिर से वो उल्टी दिशा में मुड़ेगा। तो यहाँ पर वो उल्टी दिशा में मुड़ा तो इधर मुड़ेगा। 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चल चुका है। अब क्या बोल रहा है? फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, मतलब कि ये फिर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आ चुका, ये भी 3 है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। आप क्या बोल रहा है? 3 किलोमीटर वो चल चुका है बाईं ओर। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए ये यहाँ पर आपकी, ये यहाँ पर इतनी सी 5 है, ये आपकी यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर है आपकी बार ये। ठीक है ना, यहीं पर है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8 यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों? 8 किलोमीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक स्थान से 8 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये कौन सा क्वेश्चन है? यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन था? ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको भी। यदि बीते कल से मतलब कि जो आज आपका ये रहा, ठीक है ना, आज आपका ये है। बीते कल, ये आपका बीता हुआ कल है। ठीक है, ये आपका बीता हुआ कल है। कल से 2 दिन पहले मतलब कि 1 और ये 2 रविवार था। ये यहाँ पर क्या था दोस्तों? रविवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा? मतलब कि ये आपका आने वाला कल और ये आपका परसों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपके सामने दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये उत्तर ऊपर की ओर है। कहाँ है दोस्तों? ऊपर की ओर है। तो 8 किलोमीटर जाता है, ये 8 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, अब वो क्या करता है? फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, ये आपकी ईस्ट है, इधर इधर चलता है। वो 16 किलोमीटर चलता है, सॉरी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आपका इधर चलता है। 6 किलोमीटर ये चल चुका है। फिर वो क्या बोल रहा है? दक्षिण में 16 किलोमीटर चलता है। तो ये 16 किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी 8 है इतनी सी, और ये आपकी 8 है। ठीक है ना, क्योंकि 8 8 पूरी 16 है। ये 8 यहाँ पर क्यों हो गई? क्योंकि ये बराबर हैं दोनों। ये इधर 8, इधर 8 हो गई। अब क्या बोल रहा है?
कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर वो है, तो ये दूरी आपकी बतानी है अब वो कितना दूर पर है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय है जो कि आपको यहाँ पर पता होनी ज़रूरी है। ठीक है ना। और जो आपकी ये वाली दूरी है ये आपकी है, ये देखिए ऊपर वाली 6 है तो ये भी आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो ध्यान से बारीकी से समझिएगा दोस्तों, ये आपका है लंब और ये है आपका आधार और ये है आपका कर्ण। आ गया समझ में। तो ये आपकी 3 भुजा वाला जो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो ये है आपका 8 यहाँ पर लंब और ये है आपकी आधार यहाँ पर जो 6 है और ये आपको कर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको क्या सूत्र लगाना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण का सूत्र होता है दोस्तों, कर्ण बराबर होता है अंडरूट आधार का स्क्वायर, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो आधार का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अंडरूट ये कितना हो गया 36 प्लस आपका 64, अंडरूट 100 हो गया। तो 100 का यहाँ पर वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो आपका ये दूरी कितनी आ गई 10 किलोमीटर आ गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जिनको भी नहीं आ रहा है ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। यह मेरी यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। कहाँ चला? पूर्व दिशा में चला। ये है आपकी ईस्ट, ये आपकी वेस्ट, ये नॉर्थ और ये नीचे साउथ। किधर चला वो? पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चला, मतलब कि ये यहाँ पर केंद्र पर है और यहाँ पर चला। कितना चला? 10 किलोमीटर चला। ये 10 किलोमीटर चल गया है। यहाँ पर आकर वो 10 किलोमीटर आकर रुक गया है और फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता तो हम नीचे जाते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो हम ऊपर जाएंगे। घूमा और 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चल चुका है। फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, मतलब कि इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ा, मतलब कि नीचे की ओर मुड़ा, दाईं ओर घूमा और चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर दोबारा दाईं ओर घूमा चला और 6 किलोमीटर यहाँ पर चलना चाहिए ना, 6 किलोमीटर वो चलेगा तभी यहाँ पर होगा ना। तो ये यहाँ पर 6 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक ये 10 है और यहाँ से लेकर ये आपकी 5 है। तो अब वो यहाँ पर है तो आपकी 10 और 5 कितनी हो गई? 15 हो गई। तो 15 किलोमीटर दूर है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है। कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर कुछ दूर बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। और व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, ये उत्तर दिशा की ओर जाता है। यह आपकी उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, ये वाली नॉर्थ। उत्तर दिशा में जाता है तो यहाँ पर ये उत्तर दिशा में गया, यहाँ पर गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है? कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, इधर मुड़ गया। और थोड़ा सा चलता है और उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ गया तो यहाँ पर मुड़ गया। और फिर वह चलता है और कुछ देर बाद के वह बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब कि इधर मुड़ गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है।
इधर कौन सी है, ईस्ट दिशा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्व दिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तो यह बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। यदि मैं उत्तर की ओर अपना, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बनाना है, ये प्लस वाला चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कुछ भी इस प्रकार का दिशा का क्वेश्चन आए आपको ये प्लस वाला चिन्ह बनाना है, ठीक है ना। चलिए ये प्लस वाला चिन्ह मैंने आपको बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर बोला है यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ, उत्तर की ओर दायां हाथ है मतलब कि आप सपोज कीजिए अपने आप को, ठीक है ना, अपने आप को यहाँ पर सोचिए, यदि आपका दायां हाथ इधर है उत्तर की ओर तो आपका मुंह इस तरफ होगा, ठीक है ना, मुंह इधर होगा तभी आप उत्तर की ओर अपना दायां हाथ रख पाएंगे। तो आपको पूछा है कि मेरी पीठ किस तरफ है, मुंह इस तरफ है तो पीठ आपकी किस तरफ होगी, इस तरफ। इस तरफ कौन सी दिशा होती है, ईस्ट होती है। यहाँ पर आपकी नॉर्थ होती है, यहाँ पर आपकी वेस्ट होती है और यहाँ पर आपकी साउथ होती है। तो यहाँ पर आपकी पीठ किस तरफ होगी, पूर्व दिशा में होगी, मतलब कि जो ईस्ट में होगी, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वो प्रारंभ से कितनी दूरी पर स्थित है। सबसे पहले आपको यही बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या बोला है, दक्षिण में वो कितना चलता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और दक्षिण की ओर, यहाँ पर देखिए दक्षिण है नीचे, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर ये चल चुका है, ठीक है। फिर वह क्या बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ता है। यदि वो दाईं ओर बोलता तो हम इस तरफ जाते, लेकिन हम क्या करेंगे, ये बाईं ओर बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इधर। 25 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है मतलब कि ऊपर जाएगा और 40 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 10 तो यहाँ तक हैं, इस लाइन तक 10 है और ऊपर 30 किलोमीटर और चलता है, ठीक है ना, 30 किलोमीटर चल गया। अब क्या बोल रहा है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि वो अब किस तरफ मुड़ेगा, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा और 5 किलोमीटर यहाँ पर चल चुका है, ठीक है, 5 किलोमीटर ये चल गया है। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्या दोस्तों, आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और अब पहुँच चुका है यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इतना भारी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये भी आपकी 25 हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पर आपकी, यदि आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी 25 है और ये आपकी 30 है। यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्ट यहाँ से हम देखें तो ये देखिए, ये जो दूरी है वो कितनी है, 30 है, और ये आपकी कितनी है, 5 है, और ये आपकी 25 है, मतलब कि ये पूरी कितनी हो गई, 30 हो गई, और ये आपकी पूरी कितनी हो गई, 30 हो गई। तो आपको ये दूरी आपको निकालनी है। आ गया समझ में, मतलब कि जो आपकी, एक बार समझिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फिर से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये दूरी है, मतलब कि यहाँ से ये जो डायरेक्ट दूरी है वो आपको निकालना है। यदि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो ये कितनी है दोस्तों, ये 30 है। कितनी है, 30 है। आ गया समझ में, ठीक है ना। ये आपकी, मैं एक बार से फिर से बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, 30 है। आ गया समझ में। और देखिए यहाँ पर जो
ये आपकी कितनी है 5 है, मतलब कि ये भी आपकी कितनी होगी 5 होगी। ये यहाँ पर देखिए आपकी 25 है, तो ये इतनी सी आपकी कितनी होगी 25 होगी, ठीक है ना, 25 हो गई। तो ये आपकी देखिएगा यहाँ पर ध्यान से फिर से, ये आपकी इतनी सी 25 है और ये यहाँ पर 5 है, तो ये पूरी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई 30 हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पर फिर से देखिएगा एक बार से आप ध्यान से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ना, ये आपकी टोटल कितनी है 30 है, और ये यहाँ पर आपका लंब है जो कि 30 है, तो आपको यह कर्ण निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। आपका आधार और जो लंब है दोनों के दोनों क्या हैं 30 हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, निकाल दीजिए जल्दी से इसको। चलिए लगा लेंगे यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, निकाल लीजिए दोस्तों। 900 प्लस 900 कितने हो गए 1800। तो 1800 का अंडर रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 पश्चिम की ओर चला। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका पश्चिम है, तो 40 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो ये 40 हो गया आपका यहाँ पर। और आगे क्या बोल रहा है, चला और बाएं मुड़ा, मतलब कि नीचे की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पर मुड़ा और कितने चला 20 किलोमीटर चलता है, ये 20 चल गया। अब क्या बोला जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब कि इधर मुड़ता है और 30 मिनट चलता है। 30 मिनट चलता है क्या दोस्तों, 30 मिनट चलता है, मतलब कि आधा घंटा चला। मतलब कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, चाल आपकी 40 आपको दे रखी है, मतलब कि 1 घंटे में 40 चलता है, तो 30 मिनट मतलब कि आधे घंटे में कितना चलेगा 20 किलोमीटर चलेगा। तो हम इधर गए तो ये कितना चला 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर आ चुका है, फिर वह क्या मुड़ा दाएं मुड़ा, किस तरह मुड़ा दोस्तों, दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चलता है, मतलब कि यहाँ पर आ चुका है। कहाँ पर आ चुका ये, यहाँ पर आपका आ चुका है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये आपकी दूरी है 20 और ये आपकी यहाँ पर 40, तो 20 और 40 कितनी हो गई 60 आपकी दूरी हो गई टोटल। 60 किलोमीटर दूर स्थित है वो अपने आरंभिक स्थान से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, घड़ी में 4:30 बजे हैं। कितने बड़े हैं दोस्तों, घड़ी में कितने बजे हैं 4:30 बजे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है 6 है, 12 है, 3 है, 9 है, 10, ये फिर 11, 1 2 4 और 5, 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको देखना है, पूछा क्या गया है 4:30 बजाने हैं आपको। तो 4:30 बजाओगे तो मिनट का सुइया तो आपका 6 पर रहेगा, और 4:30 मतलब कि 4 और 5 के बीच में आपका रहेगा घंटे का सुइया, ठीक है ना। किसका रहेगा, घंटे का सुइया। चलिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों, घंटे की सुई किस दिशा में आपको दिखाएगी, मतलब कि किस दिशा में दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए सुई यदि पश्चिम दिशा में, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि मिनट की सुई आपको रखी गई है पश्चिम दिशा में रखी गई है, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में रखी जाती है। तो यदि देखिए हमारे हिसाब से तो देखते हैं तो जो मिनट की सुई है वो दक्षिण दिशा में है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम हमारे हिसाब से निकालते हैं कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी ये आपका ईस्ट है और ये आपका नीचे साउथ है, तो ईस्ट और साउथ हमारे हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो मिनट की सुई है वो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे कौन सा हो जाएगा पश्चिम, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा वेस्ट,
और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ, और यहाँ पर आपका ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर आपकी वेस्ट साइड में मतलब कि जो पश्चिम साइड में आपकी कौन है, मिनट की सुई है, मिनट की सुई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट यहाँ पर मतलब कि जो पश्चिम और आपका दक्षिण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, दक्षिण पश्चिम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है आपके लिए होमवर्क, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये एक 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क यहाँ पर देता हूँ। ठीक है ना, आपको करने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा निकालता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ने नहीं है ना, प्रैक्टिस करने। आंसर आपको दिए गए हैं इसमें है ना, ऑप्शन में आंसर आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए ये यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन है ना। चलिए ये आपको यहाँ तक 15 तक क्वेश्चन आपको करने हैं, और समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और सारी की सारी जो भी क्लास आपके लिए लगाई जा रही है सारी की सारी देखते रहिए, और तैयारी अच्छे से करते रहिए दोस्तों। रीजनिंग में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ पर डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम और यहाँ पर फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। लाइक और शेयर तो करना ही है, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।